हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम पास आ गए हैं और इसके लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जामिनेशन कॉन्फिडेंटली। फर्स्ट ऑफ ऑल, घबराना नहीं है, उस एंजाइटी के सर्कल से निकलना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आपके स्कूल एग्जामिनेशन की तरह ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट करना है। सैम्पल पेपर्स बोर्ड सीबीएसई एकेडमिक की साइट पे अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है, उसके साथ उसकी मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है। नाउ मार्किंग स्कीम है आंसर की बेसिकली, और किस तरह आंसर्स को असेस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स का इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो कितने मार्क्स कंटेंट पॉइंट के होंगे। सो बाइफिकेशन ऑफ द 5 मार्क्स की किस तरह, कितने कंटेंट के, कितने ग्रामर के और कितने कोहेरेंस और कोहेजन के। तो दैट इज मार्किंग स्कीम, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट कर दूंगी रिलेटेड टू दैट। इवन मॉडल आंसर पेपर्स प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम जिन्होंने दिए हैं, बेस्ट आंसर शीट्स अपलोडेड हैं, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पोस्ट कर देना है। तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह पेपर को बेस्ट अटेम्प्ट करना है। अनदर पॉइंट है कि आप किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है। इजी टू डिफिकल्ट स्टार्ट करो, क्योंकि एज दे से वेल बिगन इज हाफ डन। तो ऑब्वियसली आप अगर कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करोगे तो आप पेपर को एंड भी कॉन्फिडेंटली करोगे। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट थिंग कि आपको सेक्शन ए से ही स्टार्ट करना है। जो सेक्शन आप का 40 है उससे स्टार्ट करना है। आपने जो रफ वर्क करना है, आप राइट हैंड साइड मार्जिन के बाद रफ वर्क लिख के यू कैन डू फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इवन राइटिंग पार्ट के लिए इंग्लिश के, तो आप वैल्यू पॉइंट्स वहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वैल्यू पॉइंट्स, चाहे वो सब्जेक्ट इंग्लिश हो, साइकोलॉजी हो, एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, एसएसटी हो, वैल्यू पॉइंट्स जब अंडरलाइन करेंगे तो आपको मार्क्स अकॉर्डिंगली मिल जाएंगे। एग्जामिनर को इजीली पता चल जाएगा कि आपने सारे वैल्यू पॉइंट्स कवर किए हैं कि नहीं। एंड डू अंडरलाइन विद अ पेंसिल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आपके बिजनेस स्टडीज या एसएसटी या डिफरेंट एग्जाम्स हैं जहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप बबल मैप या फ्लो चार्ट बना सकते हैं ताकि आपको एडवांटेज मिल जाए। फर्दर यू कैन एक्सप्लेन द ईच सब पॉइंट लेटर ऑन, बट बबल मैप वुड बी एन एडेड एडवांटेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आपकी हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग पटीट नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को चेकिंग करने में भी डिफिकल्टी आएगी और आपको भी जब आप गो थ्रू करोगे लास्ट 10 मिनट्स आंसर शीट को गो थ्रू करना है, ताकि जो भी आपका कुछ छूट गया है तो आप वो कर सकें। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सैम्पल पेपर कर रहे हो सब्जेक्ट के 2024-25 के, तो आप ज़रूर डिसाइड करना कि आपने किस सेक्शन को कितने टाइम अलॉट करना है। होपफुली आप सारे पॉइंट्स कवर करोगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होएगा। ऑल द बेस्ट।